गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि आज हम देखेंगे रिकर्शन क्लास 12 का सुमिता अरोरा का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है? राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एंड टेस्ट इफ इट इज़ अ प्राइम नंबर यूजिंग रिकर्शन टेक्निक। इस वीडियो में ना ग्लोबल वेरिएबल के भी बारे में आपको बताऊंगा और ना रिकर्शन के ना सिंपल प्रोग्राम के भी बारे में बताऊंगा कि हाउ इट वर्क, कैसे ये वर्क करता है। चलिए बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एंड टेस्ट इफ इट इज प्राइम नंबर यूजिंग रिकर्शन टेक्निक। तो इसमें करना क्या है कि ना हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है और ना फिर क्या करना है कि ना यूजर ना एक नंबर इनपुट करे। ठीक, हम यूजर से एक नंबर इनपुट करें, फिर हम चेक करें कि ना वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो किस मेथड करना है? रिकर्शन टेक्निक से करना, मतलब रिकर्शन मेथड लगाना है। ठीक, रिकर्शन मेथड लगाना है। ठीक, तो अब चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब सिंपल तो आपको मालूम ही होगी प्राइम नंबर का कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। अगर वो आपको नहीं मालूम तब पर भी थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पर आपको उम्मीद करता हूँ आपको मालूम ही होगा। यहाँ देखिए, पहले मैंने काउंट नाम का वेरिएबल लेके 0 लिया। इसको मैंने 0 क्यों लिया है अब मैं आपको प्रोग्राम के आगे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, प्राइम नाम का फंक्शन डिफाइन कर लिया, जिसमें ना मैंने ना 2 पैरामीटर्स पास कर दिए, नम और ना एन। फिर मैंने क्या किया, इफ। यहाँ पे अब देखिए मैंने नम और एन क्यों पास किया, पहले ये भी समझ लेते हैं। नम मैंने ना यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसके लिए मैंने नम लिया, और एन क्या लिया है, मतलब वो जो नंबर है। जब आप रिकर्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम है कि जो फंक्शन में जो हम रिकर्शन टेक्निक लगाने लगते हैं तो उसमें हमको कोई ना वैल्यू ना रिटर्न करानी होती है, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो सकती है। अगर लूप वगैरह चलाते तो आप ब्रेक कर देते थे, पर इसमें आपको ना रिटर्न करानी पड़ती थी। इसीलिए मैं रिटर्न कराने के लिए ना मैं एन वेरिएबल लिया। अब इसका यूज कहाँ है? देखिए नेक्स्ट लाइन में इसका यूज किया हूँ, इफ एन इज इक्वल टू नम। अगर n इक्वल टू नम हो जाता है, ये कब होगा गैस? जब ना यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बार बार इसको कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन को ना, इस ये जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, जिसको मैंने डिफाइन किया, उसी को देखिए यहाँ पे कॉल किया है ना। यहाँ पे देखिए n+1 इस बार, यहाँ जब आर्गुमेंट जब जाने लगे तो इस बार n+1 जाएगा। ऐसे करके करके ना 2 से स्टार्टिंग पॉइंट ना, देखिए यहाँ 2 से है। अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर अभी ऊपर ऊपर से थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 के n की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में 2 जाएगी, और कब तक चलेगी? जितना यूजर ने नंबर इनपुट किया रहेगा तब तक चलेगी। नम तक क्यों चलेगी? क्योंकि मैंने एक कंडीशन लगा रखा है, जब n की वैल्यू ना नम आ जाएगी तो वो रिटर्न कर देगा नम, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये नहीं होता इक्वल, तो क्या होगा? एल्स कंडीशन हमारा वर्क करेगा। तो क्या करेंगे? फिर देखिए मैंने ग्लोबल काउंट लगाया है। ग्लोबल काउंट का यूज क्या है पहले समझिए। ग्लोबल, ये जो आपको ऐसा कीवर्ड जो दिख रहा है ऑरेंज कलर, ये कैसा कीवर्ड है? आप मालूम है जब आपने ना फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने वेरिएबल स्कोप भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा होगा, लोकल वेरिएबल पढ़ा होगा। तो अभी मुझे लोकल वेरिएबल इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको वो नहीं समझा रहा, मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल समझाता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? जो चीज ना फंक्शन के बाहर डिफाइंड है, जैसे ये जो काउंट है वो फंक्शन के बाहर डिफाइंड है, राइट। फिर आप ना उसको फंक्शन में ना, अगर आप उसकी वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए काउंट इज इक्वल टू काउंट+1 किया है ना यहाँ पे, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो हमको ना ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या होगा कि ना, आप समझ जाइए, अगर ये जो आपका फंक्शन है ना, एक लोकल पीपल है, ठीक, एक सिटीजन है, एक ना कंट्री के सिटीजन है, और ये गवर्नमेंट है काउंट, ठीक। तो आप ना गवर्नमेंट के कोई भी ना चीजें ना, जो ना, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप कोई चीज ऐसे यूं ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक। तो उसके लिए हमको परमिशन लेनी होती है, इसलिए मैंने वो परमिशन क्या लेनी होती है? ग्लोबल, राइट। मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा होता नहीं है, ऐसा आप गवर्नमेंट के रूप में मत ले लीजिए। मैंने बस आपको एग्जांपल दिया कि ना मैं ना फंक्शन के ना बाहर वाला, जो फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ, उसको अगर मैं फंक्शन में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे ये ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। और ना फिर उसके बाद जिस वेरिएबल को हम चेंज करना चाहते हैं उसको यहाँ पे उसका नेम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए ना मैंने भी ना यहाँ पे ना ग्लोबल के बाद ना काउंट इस वेरिएबल का नेम दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोबल काउंट का इतने का मतलब समझ में आ गया, अगर इतने का भी समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्या फिर मैंने किया, इफ नम मॉडुलस n इज इक्वल टू 0। पहले मैं बता देता हूँ कि ना
प्राइम नंबर कैसे चेक होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं, सिवाय किसके कि एक्सेप्ट कौन कौन से नंबर? 1 और इटसेल्फ। जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उससे, वो जो प्राइम नंबर होगा वो उससे डिवाइड होगा और ना 1 से डिवाइड होगा। सिर्फ ये दो नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ना जो नंबर होगा वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ 2 लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आर्गुमेंट यहाँ पास 2 किया है। अगर सबसे पहले चलिए n की वैल्यू 2 ही लेते, जब ये कंडीशन फॉल्स होके आएगी फिर यहाँ जब ग्लोबल काउंट में जाएगा तो दिखेगा कि नम, अगर मॉडुलस लगाने, मॉडुलस से क्या बताता है? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब डिविजिबल है 2 से। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 2 आ रही है, इससे मतलब यहाँ 2 रखिए। अगर नम से ना 2 डिवाइड होता है और ना उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या करा मैं? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, राइट। मतलब काउंट की वैल्यू ना मैं 1 मैंने प्लस कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे काउंट का यूज किस लिए किया अभी जब मैं आपको कंडीशन चेक करना दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, तब आपको मैं बता दूंगा। अभी थोड़ा नीचे है वो, तो पहले इतने मतलब समझिए कि यहाँ पहले ना समझिए कि मैंने यहाँ काउंट, अगर ना वो होता है, अगर ऐसा हो जाता है कि ना n की वैल्यू आएगी उससे डिवाइड है नम, अगर डिविजिबल है, तब क्या होगा? काउंट में ना आ जाएगा कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब काउंट की वैल्यू 0 से 1 आ गई, राइट। तो ऐसे ही वो चेक करेगा बार बार रिपीट। फिर क्या कर दिया मैंने? फिर फंक्शन, इसी फंक्शन को जिसको मैंने डिफाइन किया, इसी फंक्शन को फिर से कॉल किया और यहाँ पे आर्गुमेंट क्या लिया? जो यूजर ने नम इनपुट किया है और इस बार n+1 ले लिया। मतलब कि अगर दोबारा रिपीट होने लगे तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब कब तक जाएगा? जब तक उसकी जो n की वैल्यू है वो नम के वैल्यू के इक्वल ना हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको पूरा फंडा पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं बता देता हूँ काउंट मैंने यहाँ ना काउंट को प्लस क्यों कराया। देखिए, अगर कोई नंबर है, राइट, कोई नंबर है, अगर वो डिविजिबल होता है तो यहाँ काउंट इक्वल टू ना काउंट में ना 1 प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब कि जब मैं बाद में ना यहाँ देखिए चेक कराया हूँ कि ना अगर काउंट की वैल्यू ना ग्रेटर देन 0 होती है तब क्या कर देगा? इट इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्योंकि भाई देखिए ना वो डिविजिबल है भाई, किसी नंबर से जब डिविजिबल है तो प्राइम नंबर कैसे होगा? इसलिए मैंने ना यहाँ पे ना लिख दिया इज नॉट प्राइम नंबर। अगर उसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू 0 रहती है तब भाई मैं हमारा प्रिंट हो जाएगा कि इज प्राइम नंबर। यानी कि हमेशा ना जब ये फंक्शन ना हमने जो क्रिएट किया, ये जब हमेशा फॉल्स, बार बार फॉल्स होगा, हर बार फॉल्स होगा तो काउंट की वैल्यू 0 आएगी। और ये फॉल्स होने का मतलब क्या है कि वो नंबर ना प्राइम नंबर होगा, राइट, क्योंकि वो किसी से डिविजिबल ही नहीं होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, अब यूजर से देखिए मैंने इनपुट करा लिया नम और ने यहाँ पे इंटर नंबर करा दिया, एक नंबर इनपुट करा, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्राइम को, ये जो प्राइम फंक्शन हमने क्रिएट किया था उसको मैंने कॉल कर दिया और उसमें ना आर्गुमेंट क्या पास कर दिया, जो यूजर ने नम इनपुट किया था और यहाँ 2 इनपुट किया। यहाँ पे मैंने 2 ही क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया? तो इसका रीजन यही है कि ना भाई देखिए, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 जाती है n की वैल्यू, तो 1 तो मालूम है ना, 1 हर नंबर, मतलब पूरा रियल नंबर और पूरा रेशनल जो भी नंबर का लीजिए वो सब ना 1 से डिविजिबल रहता है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि काउंट की वैल्यू 1 आ जाए, इसलिए ना मैंने यहाँ पे ना स्टार्टिंग ही 2 से करा रहा हूँ, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि यहाँ 2 ही मैंने क्यों लिया, राइट। फिर मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दिया। आपको अभी मैं समझा ही दिया था मैंने यहाँ कंडीशन क्यों लगाया, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्राइम नंबर का ये पूरा फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मन में अभी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यानी तो वीडियो फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको पक्का है कि समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर जब आप रन करा के जब चेक करने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे वर्क हो रहा है, ऐसे वर्क हो रहा है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा है तो कॉपी में आप ना बार बार करके देखिए कि इस बार n की वैल्यू ये जा रही है, मतलब n की वैल्यू हर बार चेंज करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर होता क्या है। जब आप लूप वगैरह सीख रहे होंगे तो आप भी ऐसे ही सीख रहे होंगे कि इस बार ऐसे वैल्यू जाएगी तो इस बार ऐसे वैल्यू जाएगी, राइट। गाइस मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि ना ये जो फंक्शन को हम किसी फंक्शन रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो कोई फंक्शन को हमने कॉल किया तो उसको बाद में ना रिटर्न करा के ही हम ब्रेक करते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया तो सोचा एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू रिटर्न कराया। अब जब ऐसा होता है ना तो क्या होगा कि ना ये फंक्शन को दोबारा ये कॉल नहीं करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे ना एल्स कंडीशन में इसको लिखा है, एल्स कंडीशन में लिखा है इसको कॉल कराया, राइट। इफ कंडीशन में मैंने कॉल नहीं कराया है, तो जब मतलब n की वैल्यू नम के इक्वल होगी तब ना
ये ना कॉल नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं एक बात मैं तो बताना भूल गया कि मैंने n इक्वल टू नम ही क्यों लिया, राइट। आप कुछ लोगों के मन में भी हो रहा है कि मैंने n इक्वल टू 1 नम ही क्यों लिया। क्योंकि गाइस देखिए, कोई नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए आप इनपुट करते हैं 19, राइट। तो 2 से लेकर के 19 से कम से 18 तक, मतलब 2 को इंक्लूड करिए, ठीक। 2 से लेके 18 तक अगर कोई नंबर 19 को डिविजिबल करता है तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो डिविजिबल नहीं करता है 2 से लेके 18 तक तो वो प्राइम नंबर है, राइट। अगर वो डिविजिबल कर देता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और डिविजिबल नहीं करता है तो वो प्राइम नंबर है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे नम लिया है कि जब उसकी वो वैल्यू आएगी, जैसे 19 ही जब यहाँ का आर्गुमेंट ना, जब मैं कॉल करूंगा इसको, तो जब यहाँ पे 19 आ जाएगा, मान लीजिए यूजर 19 इनपुट करता है, तो जब n की भी वैल्यू यहाँ +1 होते होते 19 आ जाएगा, तब क्या होगा कि ना भाई देखिए, मैंने आपसे क्या बोला 18 तक लेना है, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ रिटर्न करा दिए कि ना जैसे ही 19 आएगा तभी ना ये प्रोग्राम बनाया, मतलब जो फंक्शन क्रिएट किया है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। ब्रेक इसको कैसे करते हैं, रिटर्न फंक्शन लगा देंगे तो वो ब्रेक हो जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे से फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कोई भी नंबर इनपुट कर, पहले 19 इनपुट कर देता हूँ, राइट। तो जैसे 19 इनपुट किया तो आ गया 19 इज अ प्राइम नंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि 19 एक प्राइम नंबर है। चलिए मैं इस बार हम 49 इनपुट करा के देख लेते हैं। तो ये 7 से डिविजिबल है, आपको मालूम है ये 7 का स्क्वायर है, तो ये क्या देखिए आया 49 इज नॉट प्राइम नंबर। आपको ये भी मालूम होगा कि सब इवन नंबर ना नॉट प्राइम नंबर होते, प्राइम नंबर नहीं होते। तो कोई भी इवन नंबर आप इनपुट कर लीजिए, जैसे 86, तो आ गया इट इज नॉट प्राइम नंबर, राइट। गैस चलिए देख लेते हैं 2 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैंने इनपुट किया, देखिए आ गया ना 2 इज प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर, 2 तो देखिए इवन नंबर है, पर ये प्राइम नंबर क्यों आया, क्योंकि भाई देखिए 2 सिर्फ 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसीलिए ना 2 प्राइम नंबर है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 प्राइम नंबर। सो गाइस, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।